आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके भी जमीन में खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा 0 है तो दोस्तों इसको आप ऑनलाइन कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन रसीद कटता है। अगर दोस्तों आपके जमीन में खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट संख्या, रकबा अगर सही नहीं है तो दोस्तों क्या होता है कि आप ऑनलाइन रसीद नहीं काट सकते। तो आज इन सभी समस्या को समाधान कैसे करना है इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन कई लोगों का कमेंट था कि इस वीडियो को आप दोबारा डिटेल में एक बार और बनाइए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पोर्टल ओपन कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों लिखना है बिहार भूमि। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं biharbhumi.bihar.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परिमार्जन प्लस के नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं परिमार्जन प्लस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, डिजिटल जमाबंदी में सुधार और कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है अगर जमाबंदी में सुधार करना चाहते हैं, कौन सी डिजिटल में जमाबंदी में सुधार कर सकते हैं, जो ऑनलाइन दिखाया गया है लेकिन जानकारियां गलत है। कौन सी जानकारियां, प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, ये गलत है, तो आप इसको सुधार कर सकते हैं यहां से। अब दोस्तों सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि आपका जमीन ऑनलाइन दिख ही नहीं रहा है, तो उसके जमीन को ऑनलाइन नेट पर चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल आप यहां से कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले ऑनलाइन सुधार करने के लिए आपको यहां पर एफिडेविट के नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों शपथ पत्र आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करके इसको पेन से भर लेना है। मैं नाम, पिता का नाम, मौजा, थाना, हल्का, अंचल, ठीक है, वॉल्यूम संख्या, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, आपको ये भर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर लगा देना है। यहाँ पर कोई स्टैंप की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको शपथ पत्र प्रिंट करके साइन करके स्कैन कर लेने हैं, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है, रेक्टिफिकेशन इन डिजिटल जमाबंदी। अब यहां पर एक पॉपअप खुला है, इसमें कह रहा है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ओके कर देते हैं। दोस्तों यहां पर आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहां पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डालना है। कब, जब आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आधार, मोबाइल, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपका जानकारी मांगा जा रहा है, इसको आपको भर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पर मैं सिंपली मोबाइल नंबर एंटर करने वाला हूँ। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP चला जाएगा, यहाँ पर आपको OTP डालना है। OTP डालकर कंफर्म करेंगे, यहाँ पर आप दोस्तों लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपका बेसिक डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों डिजिटल संबंधी सुधार के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। रेक्टिफिकेशन इन ओल्ड जमाबंदी, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, अंचल सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसेस पर क्लिक, फिर आपको यहां पर अपना हल्का सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना मौजा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों भाग, वर्तमान, पृष्ठ संख्या, रैयत का नाम, प्लॉट नंबर, आप किसी से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों प्लॉट नंबर से सर्च करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों सर्च जमाबंदी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके जमाबंदी यानी कि आपके प्लॉट संख्या से रिलेटेड यहाँ पर आपका जमीन का डिटेल आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो आपका जौन सा जमीन है उसके आगे एरो दिखाई देगा, आपको उस एरो पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों आपका जमीन का डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप जिस विभाग में यानी कि आप जिस जानकारी में भी सुधार करना चाहते हैं, सिंपली आपको जैसे कि आप रैयत के विवरण सुधार करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यस कर देना है। यस करते ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता, ये सब आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक है मेरा। उसके बाद दोस्तों यदि आपका कुल परिणाम 0 है, ठीक है, आपका रकबा नहीं आ रहा है तो उसको ठीक करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको यस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका रकबा का यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। आपको जोन सा डिटेल सही है आपका वो जानकारी यहाँ पर आप सही डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर सही डाल सकते हैं, चौहद्दी डाल सकते हैं। अगर आपने सब कुछ सही कर दिया है उसके बाद दोस्तों आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपना दस्तावेज अपलोड करना है। ठीक है, तो आपने अगर पता में सुधार किया तो पता लिखिए, यहाँ पर जाति में सुधार किया तो जाति का सुधार कीजिए, यहाँ पर रैयत विवरण में सुधार किया है तो रैयत का करिए। तो मैंने दोस्तों भूमि विवरण में सुधार किया है तो भूमि विवरण सिलेक्ट करूंगा। दस्तावेज में दोस्तों आप यहाँ पर इन सभी दस्तावेज को लगा सकते हैं, तो मैंने लगाया है दाखिल खारिज आदेश। ठीक है, यहाँ पर दस्तावेज का संख्या आ जाएगा जो आपके दाखिल खारिज पर लिखा रहेगा, दाखिल खारिज का डेट आ जाएगा यहाँ पर जो आपके दस्तावेज पर रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपके दस्तावेज पर जिसने जारी किया उसका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही दोस्तों आपको क्या करना है, पत्र को अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा जिससे आप आवेदन की स्थिति को जांच कर सकते हैं। दोस्तों इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे कमेंट के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपने सीख लिया होगा किस तरह से ज़मीन में सुधार करना है।